सो वेलकम टू क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। आज हमारा टॉपिक रहेगा जॉइंट वेंचर्स का। इसमें हम समझने वाले हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, किस वजह से बनाया जाता है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर सबसे पहले तो समझते हैं। हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था ना कि कुछ इंडिविजुअल्स जो है साथ में आते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, तो बिजनेसेस साथ में आएंगे, हैंडशेक करेंगे और रेवेन्यू कमाएंगे, कॉमन पर्पस जिनका होगा और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे और अपने रिस्क को भी क्या करेंगे, बांटेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, या तो ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है या फिर एक पूरा नया का नया बिजनेस खड़ा करने के लिए भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बुक से पढ़ना एंड देन आई शो यू सम पीपीटी फॉर द एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर इन इंडिया हैज बीन क्रिएटेड टिल नाउ। तो जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है, व्हेन टू बिजनेसेस अग्री टू जॉइन टुगेदर, जो एक साथ आते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, जिनका एक ही पर्पस हो एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सिमिलर पर्पस हो। कॉमन पर्पस का मतलब इट गिव्स राइज टू अ जॉइंट वेंचर। Business of any size can use joint venture to strengthen long-term relationship or to collaborate on short-term projects, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया था। अब क्या बोला है, a joint venture can be flexible depending upon the parties requirement। अब जो joint venture है वो flexible भी हो सकता है। These need to be clearly stated in a joint venture agreement to avoid conflict at a later stage। मतलब कि joint venture का नेचर क्या रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेगी, कितने दिनों में हमें काम खत्म करना है, क्या अपना टारगेट रहने वाला है, वो सब क्या है हमें पहले ही क्लियरली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, एक दूसरे बिजनेस को, सो डैट लेटर स्टेज पे, लेटर पार्ट पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। A joint venture may also be result of an agreement between two business in a different countries, और ये अलग अलग कंट्रीज के बीच भी हो सकता है joint venture by forming a agreement। इसी चीज को मैंने तुम्हें शॉर्ट में लिखवाया है। जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो, टू बिजनेस कम टुगेदर, तो टू बिजनेस कॉमन पर्पस और म्यूचुअल बेनिफिट। फिर यहाँ पे मैंने लिखवाया है नेचर कैसे इसका, फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग अपॉन पार्टीज रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद ये अग्रीमेंट के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ये लिखा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है इंडिया में कौन कौन से जॉइंट वेंचर है हमारे पास रिसेंटली। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। जॉइंट वेंचर का हमने मतलब तो समझ लिया है कि दो बिजनेस टुगेदर साथ में आएंगे कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब इंडिया में जो प्रोमिनेंट जॉइंट वेंचर्स है वो कौन कौन है, जैसे कि टाटा एंड स्टारबक्स का है, मारुति सुजुकी का है और अमेजोन अम्मा जान शॉपर स्टॉप का है। तो टाटा स्टारबक्स में क्या था, इन्होंने आइकॉनिक कॉफी ब्रांड को जन्म दिया है as a joint venture, a successful joint venture that brought the iconic coffee brand to India. And then Maruti Suzuki, a long-standing partnership that has dominated India's car market. ये सबको ही पता है। और Amazon Shopper Stop क्या है, a strategic alliance leveraging Amazon's e-commerce expertise with Shopper Stop retail presence। अब देखो टाटा स्टारबक्स का क्या हिस्ट्री रही है, हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 2012 में क्या हुआ था, जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया था। ये मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि ना तुम चीजों को समझ पाओ और थोड़ा रिटेन कर पाओ। नहीं तो मैं डायरेक्ट बुक से भी पढ़ा सकती हूँ, बट बुक से पढ़ने में ये रहेगा मैम भी बुक ही पढ़ रही है, हमें भी बुक ही पढ़नी है, तो अलग क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत अलग हो रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं है, पहले बता दूं। टाटा स्टारबक्स 2012 में क्रिएट की गई थी। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस थी, as Starbucks formed a joint venture to bring Starbucks store to India। इंडिया में Starbucks के स्टोर लेके आने के लिए। फिर 2017 में क्या हुआ, इन्होंने अपनी 100 स्टोर्स खोली इंडिया में, 100 स्टोर्स ओपन कर ली। एंड देन अब प्रेजेंटली क्या है, टाटा स्टारबक्स कंटिन्यूज टू इनोवेट एंड केटर टू इवॉल्विंग टेस्ट ऑफ इंडियन कस्टमर। उसके बाद मारुति सुजुकी का क्या था,
इंडो जापानीज पार्टनरशिप थी ये। 1981 में फॉर्म की गई थी। देन 90s की सीरीज में क्या हुआ, न्यू कार मॉडल्स आए और ये मार्केट लीडर बनी। फिर प्रेजेंटली डोमिनेंट फोर्स है इंडियन कार मार्केट में, उसका किसमें था, इंडियन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस में, जो कि बेवरेजेस के अंदर था। एंड इसका कार मार्केट में मारुति सुजुकी का। और देन उसके बाद अमेजोन शॉपर स्टॉप, जो कि क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स एक्सपर्टाइज के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने लॉजिस्टिक को। लॉजिस्टिक क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो अमेजोन स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया ये, और रिटेल प्रेजेंस लेके आने के लिए शॉपर शॉप एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड जॉइंट वेंचर गोल्स। इनका क्या गोल था, ऑनलाइन रीच बढ़ानी है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाना है एंड नई मार्केट में एंटर करना है। तो मेनली हमने यहाँ से बस ये देखा कि हमारा जो मेन फोकस है वो क्या क्या है। एक तो ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, अगर दोनों ही बिजनेस के बीच ट्रस्ट नहीं होगा तो वो कोलैबोरेट कैसे करेंगे और कैसे वो अपने कॉमन गोल्स को मीट करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। क्लियर ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग क्लियर गोल्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द आउटसेट, यानी दोनों बिजनेस के ओनर्स की या बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है किसी कॉमन पर्पस को, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। एंड देन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी respecting cultural differences and building a harmonious working relationship। तो ये हमारे कुछ थे जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल। तो यहाँ तुम लिख सकते हो कि मैम ने एग्जाम्पल्स बताए हैं, एक तो अमेजोन एंड शॉपर शॉप, शॉपर्स स्टॉप। फिर क्या हो गया, मारुति सुजुकी। एंड देन उसके बाद एक हमने कौन सा पढ़ा था, टाटा स्टारबक्स। ये हो गए अपने एग्जाम्पल्स। और भी रिसर्च कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, बट आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम। तो जॉइंट वेंचर में हमने देखा कि एक तो मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि दो बिजनेस अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, कॉमन पर्पस को और म्यूचुअल बेनिफिट को अटेन करने के लिए। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड ये अग्रीमेंट के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ रीजंस होते हैं या कुछ जरूरतें होती है जिसकी वजह से जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जा सकता है। In this case, there are certain provisions provided by government of the two countries which will have to be adhered to। यहाँ पे ये बोला है कि जो दो अलग कंट्री के बीच में जो बिजनेसेस है, अगर वो जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी क्या आ जाता है, बीच में रोल आ जाता है। वो कुछ प्रोविजंस अप्लाई करती है कि इफ यू वांट टू हैव अ जॉइंट वेंचर विद आउटसाइड कंट्री पार्टी, then you have to follow these provisions, these rules and regulations, then only we will allow you to form a joint venture। कुछ provisions हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, टैक्स देने के, जो भी कमाई होगी वो सब के, ठीक है। और अब अपने पास जॉइंट वेंचर के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कुछ तो हमने पीपीटी में ही देखा, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट। ये दो तो हमने पीपीटी में ही देख लिए थे, मैंने बोला था ना कि जो मैं पढ़ा रही हूँ टाइम वेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं बुक में आएगा। तो या तो हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं या फिर नई मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री। It is becoming increasingly common for companies to operate joint venture with other business companies and form strategic alliance with them। The reason for these alliance may be complementary capabilities। Complementary capabilities का मतलब होता है, मान लो कुछ रिसोर्सेज मेरे पास पास है
और कुछ रिसोर्सेज सामने वाले बिजनेस के पास है, बट उनकी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है कि अगर हम खुद से खरीदने जाएंगे एंड देन उसको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो बजाय कि हम खुद खरीदे, चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, तुम हमें कुछ नॉलेज दो, हम तुम्हें देंगे, और हम इसको क्या रखने वाले, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। एंड रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मान लो एक टाइम के लिए ब्लिंकिट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी अच्छा है, ठीक है, और उसको कोलैबोरेट करना है अमेजोन के साथ, तो वहाँ क्या होगा कि अमेजोन के जितने भी सप्लायर है वो ब्लिंकिट को अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देंगे, डिलीवरी बॉयज को लगा देंगे काम पे कि जाओ ये ऑर्डर आया है यहाँ पे डिलीवर करके आओ। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। टेक्नोलॉजी, तुमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में सुना है, कुछ पेटेंट्स वगैरह के बारे में, कि ये कुछ रेसिपीज है, मेथड्स है जो कि हम पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा बिजनेस टिका है, अगर यही पब्लिक हो गई तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो चीज है। फिर उसके बाद इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर, टू और मोर parent company agree to share the क्या क्या capital, technology, human resources, risk and rewards in the formation of a joint entity under a shared control. In India, joint venture companies are best way of doing the business. There are no separate law for these joint ventures. The companies incorporated in India are treated the same as domestic companies. यानी अगर आउटसाइड कंपनीज के साथ भी हमने जॉइंट वेंचर किया है तो उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को ट्रीट किया जाता है। इसके ऊपर कोई सेपरेट लॉ नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हो नो सेपरेट लॉ एग्जिस्ट, कोई भी सेपरेट लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, प्लस क्योंकि इस पे लॉ तो नहीं है बट इस पे ना हमारा एक इंडेक्स होता है, वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तुम्हें पेपर में नहीं लिखना, इंडेक्स 111 ट्रिपल वन जॉइंट वेंचर। ठीक है, याद रहे लिख दो, नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी बुक में ये है भी नहीं, ये हमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर का मतलब समझ आ गया। इसकी समरी फॉर्म में बस मैं इतना कहूंगी, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए मीनिंग, जो कि पहली 2 लाइन में दिया है, ये मीनिंग है। और ये नेचर हो गया। इस पूरे पेज को कुछ पॉइंटर्स में डिवाइड करना है, जैसे पहला हो गया मीनिंग, फिर हो गया नेचर, नेचर के बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद हो गया रीजन, रीजन के बाद अपने पास आ गया रिसोर्सेज, एंड उसके बाद गवर्निंग लॉ, नो सेपरेट लॉ। तो यहाँ अपना जॉइंट वेंचर का जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं द टाइप्स ऑफ दी जॉइंट वेंचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। मेन बात ये है कि तुम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ सकते हो। ठीक है, वो एक चीज है।